प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 में स्वाइन फ्लू आयुष्मान कार्ड योजना क्रियान्वयन पर कार्यशाला का हुआ आयोजन। भिलाई 3 के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वाइन फ्लू हाई रिस्क ANC ट्रैकिंग आयुष्मान कार्ड क्रियान्वयन योजना को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका मितानिनों को स्वाइन फ्लू के बेसिक लक्षण वाले मरीज मिले तो क्या करना है तथा जनमानस को कैसे जागरूक करना है, इसको लेकर कार्यशाला में विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं इस कार्यशाला को लेकर सिटी प्रोग्राम मैनेजर विवेक मिंज एवं स्वास्थ्य सुपरवाइजर सैयद असलम ने विस्तृत जानकारी दी। आयुष्मान कार्ड में है, जैसे BPL वालों के लिए शासन ने आयुष्मान कार्ड बनाया है, उसमें ना 5 लाख तक के उसमें इलाज कर सकते हैं, बीमा है। और उसी प्रकार जो APL है उसके लिए 50,000 का है। तो अभी क्या है, उसमें शासन ने नया निर्देश जारी किया है, कल ही आदेश हुआ है उसका। इसमें यह है कि अब जो वयोवृद्ध है 70 साल से ऊपर, उनको अब सभी उसमें APL BPL का कोई वो नहीं है, सभी के लिए है वो सब। उसमें 5 लाख तक के उसमें इलाज होगा। और इसके अलावा ये भी है कि शासन ने शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना के तहत किसी को अगर आयुष्मान में कार्ड में अगर इलाज नहीं हो पा रहा है या कम पड़ रहा है, तो उसके तहत अपन उसमें अपग्रेड और 5 लाख का करके उसका इलाज किया जा सकता है। क्या है मतलब किसी विशेष बीमारियों में या आयुष्मान कार्ड का इलाज होना है या सभी बीमारियों में? नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें शासन ने बीमारी का एक वो बनाया है, उसका एक न्यूनतम रेट रहता है, उस हिसाब से उसका इलाज किया जाता है अलग अलग बीमारी का। तो शासन ने कुछ जो बीमारी है, पहले क्या होता था, आयुष्मान कार्ड का भर्ती किए और एक ही बार में उस आयुष्मान कार्ड के पूरे राशि को जो निजी अस्पताल वाले उसको पूरा क्लेम ख़त्म कर देते। लेकिन अब उसमें बाउंड कर दिए हैं कि इतने राशि तक ही इसमें इलाज हो सकता है इस बीमारी से। तो अब सारे राशि को उसने कोई भी निजी अस्पताल उसमें काट नहीं सकता, ये उसका भी नया नियम है। तो उसी हिसाब से बीमारी का सबका अलग अलग रेट फिक्स है शासन के द्वारा, तो निजी अस्पताल भी उतने ही राशि काटेगा। माननीय जिला कलेक्टर महोदया के निर्देश पे दुर्ग जिले में अलर्ट गाइडलाइन जारी की गई है स्वाइन फ्लू पे, और माननीय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज दानी सर के निर्देशन में हम लोग जहाँ पे भी स्वाइन फ्लू के केस मिल रहे हैं उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए लोगों के स्वास्थ्य शिक्षा दे रहे हैं, उनको आइसोलेट होना बतला रहे हैं और उस मरीज़ की पूरी निगरानी रख रहे हैं, उसके परिवार के सदस्यों के हिस्ट्री ले रहे हैं, यात्रा की हिस्ट्री ले रहे हैं, ताकि अन्य लोगों में वो प्रसारण ना हो सके। इसी संबंध में आज एक कार्यशाला ली गई जिसमें सिटी प्रोग्राम मैनेजर विवेक मीन जी ने और मेरे द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजकों को उनके फील्ड में किसी भी प्रकार का बुखार, सर्दी, इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण वाले अगर मरीज़ मिलते हैं, और विशेषकर हमारे यहाँ पदम नगर में और कुगदा में 2 मरीज जो मिले हैं स्वाइन फ्लू के और वो भर्ती होकर उपचार कर रहे हैं। एक तो डिस्चार्ज भी हो गया है, दूसरा अभी डिस्चार्ज होने की उसकी सूचना नहीं मिली है। तो उसके एरिया में 25-25 उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पूर्व में हमने 50 ऐसे 100 घरों का सर्वे कराया है, ताकि लोगों में अगर कहीं किसी प्रकार का स्वाइन फ्लू के कोई लक्षण हो तो उनका त्वरित उपचार हो जाए और रोग प्रसारण ना हो सके। प्रभावित नहीं है, प्रभावित ना हो उसके लिए क्या? देखिए, कोविड और स्वाइन फ्लू में एक जैसे बचाव के निर्देश हैं कि जिस तरीके से कोविड में हम लोगों ने हाथों को बार बार धोना, अपने आप को मतलब भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचाना, ऐसे ही इसमें भी उसके निर्देश हैं कि मरीज़ जो होता है इसका भी ड्रॉप आउट से ही फैलाव होता है, सर्दी खांसी छींकने से। तो कहीं से भी हम आए, बाज़ार से, अस्पताल से किसी को देखने के लिए गए हैं, तो अपने हाथों को साबुन से धो लें, मास्क का उपयोग करें, बीमार व्यक्ति से मिलने गए हैं तब भी आके, इस तरीके से इससे बचाव हो सकता है।